गोरखपुर इतिहास, आध्यात्मिकता और ताकत का शहर, लेकिन इसकी शांति के नीचे डर फैल रहा है। एक पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर खतरा बन गया है। जिन लोगों की उसे रक्षा करनी थी, वे अब उसकी मौजूदगी से डरते हैं। उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप सड़कों पर गूंज रहे हैं। दुकानदार, परिवार और मजदूर सभी खुद को निशाना महसूस करते हैं। उनकी शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं। उनके अनुरोध खारिज कर दिए जाते हैं। मदद के बजाय उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस पर भरोसा टूट रहा है। वर्दी, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक थी, अब उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करती है। उच्च अधिकारियों की चुप्पी डर को और गहरा करती है। लोग उस सिस्टम से खुद को बेसहारा महसूस करते हैं जो उनकी रक्षा के लिए बना था। यह सिर्फ एक अधिकारी के बारे में नहीं है, यह जैसी जवाबदेही के बारे में है। जब शिकायतें जमा होती हैं तो लोग कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, उदासीनता की नहीं। लेकिन यहां जितना वे बोलते हैं उतना ही बुरा होता जाता है। समुदाय पूछ रहा है, हमें अपने रक्षक से कौन बचाएगा? गोरखपुर और राज्य की आंखें देख रही हैं। क्या सिस्टम अपने लोगों के साथ खड़ा होगा या अपने आप को बचाएगा? जवाब कानून में विश्वास को परिभाषित करेगा। आइए उन लोगों से सुने जो इस बुरे सपने को जी रहे हैं। रमेश गुप्ता, एक दुकानदार, कहते हैं कि एसआई मुफ्त सामान मांगता है। मना करने पर उसकी दुकान को ब्लॉक कर दिया जाता है, ग्राहक भगा दिए जाते हैं और बिजनेस बर्बाद कर दिया जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, रमेश गिड़गिड़ाता है। सुनीता देवी, एक विधवा, ने संपत्ति विवाद में मदद मांगी। इसके बजाय उसे झूठे मामलों और अपमान से धमकाया गया। मैंने सोचा था कि पुलिस मेरी मदद करेगी, इसके बजाय मुझे डराकर भगा दिया गया, वह कहती है। पार्क में क्रिकेट खेल रहे युवा लड़कों पर जुआ खेलने का आरोप लगाया जाता है। उनके उपकरण जब्त कर लिए जाते हैं और जेल की धमकी दी जाती है। आकाश, एक छात्र, कहता है, हम बस खेलना चाहते हैं, अब हमें अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो किराएदार सत्यापन के लिए आया था, उससे रिश्वत मांगी जाती है। एक ठेले वाले को हर हफ्ते प्रोटेक्शन मनी देने के लिए मजबूर किया जाता है। ये कहानियां अलग थलग नहीं हैं, ये एक पैटर्न है। लोग अपने डर को फुसफुसाते हैं, बदले की कार्रवाई से डरते हैं। स्थानीय पुलिस पर विश्वास खत्म हो गया है। एसआई की वर्दी अब डर लाती है, सुरक्षा नहीं। समुदाय की आवाजें मदद के लिए एक हताश पुकार है। वे गरिमा, सुरक्षा और न्याय चाहते हैं, लेकिन अभी वे खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। उनकी कहानियां एक ऐसे सिस्टम को उजागर करती हैं जिसने उन्हें विफल कर दिया है। डर असली है और यह हर जगह है। गोरखपुर के लोग किसी के सुनने का इंतजार कर रहे हैं। क्या कोई उनकी पुकार का जवाब देगा या उनका दुख अनसुना रहेगा? चुनाव जरूरी है। यह सब इंस्पेक्टर कौन है और वह इतनी बेखौफ क्यों काम करता है? स्थानीय लोग कहते हैं कि वह कमजोर लोगों को निशाना बनाता है, अपनी वर्दी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वह अपने कनेक्शन का ढोंग करता है, दावा करता है कि कोई शिकायत उसे छू नहीं सकती। यह अहंकार गहरी समस्याओं की ओर इशारा करता है, शायद ऊपर से भी सुरक्षा। पैटर्न साफ है, एक लक्ष्य की पहचान करो, एक समस्या पैदा करो, डराओ और पैसे या एहसान की मांग करो। कहानियां लगातार हैं जो असंबंधित लोगों से आ रही हैं। यह सख्त पुलिसिंग नहीं है, यह व्यवस्थित दुर्व्यवहार है। कानून को व्यक्तिगत लाभ के लिए एक उपकरण में बदल दिया जाता है। हर घटना के साथ पुलिस पर भरोसा कम होता जाता है। लोग खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। सिस्टम अनुत्तरदायी है, कानून का राज दांव पर है।
लोगों ने हर आधिकारिक चैनल की कोशिश की, आवेदन, अपील, यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचे, लेकिन कुछ नहीं बदला। एसआई वही रहा, उसका व्यवहार अनियंत्रित रहा। ऊपर से चुप्पी क्यों है? क्या यह नौकरशाही की उदासीनता है या कोई उसे बचा रहा है? शिकायतें कागजी कार्रवाई में गायब होती दिखती हैं। यदि वरिष्ठ अधिकारी बार बार के आरोपों को अनदेखा करते हैं तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह मिली भगत है। सिस्टम का फीडबैक लूप टूट गया है। जनता के दुख का सामना चुप्पी की दीवार से होता है। यह सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी के बारे में नहीं है, यह एक विफल सिस्टम का लक्षण है। शिकायत निवारण प्रक्रिया दोषपूर्ण है। शिकायतें उन्हीं पुलिस को जाती हैं जिन पर गलत काम करने का आरोप है। आंतरिक सतर्कता कमजोर है और जवाबदेही गायब है। बिना निगरानी के शक्ति से मनमानी पैदा होती है। वरिष्ठ अधिकारी जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ लगते हैं। प्रशासन और जनता के बीच संचार टूट गया है। नतीजा, अराजकता फैलती है और सिस्टम में विश्वास टूट जाता है। लोग कानून को अपने हाथों में भी ले सकते हैं। एक अधिकारी को ठीक करना पर्याप्त नहीं है, पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। पारदर्शिता और जवाबदेही बहाल की जानी चाहिए। मूल में लोगों और पुलिस के बीच एक टूटा हुआ विश्वास है। नागरिक बुनियादी अधिकार चाहते हैं, सुरक्षा, गरिमा, भय से मुक्ति। पुलिस को सेवा करनी है, शासन नहीं। उनकी शक्ति एक सार्वजनिक विश्वास है, न कि एक व्यक्तिगत हथियार। गोरखपुर में वह विश्वास टूट गया है। एसआई की कथित हरकतें लोगों और वर्दी के साथ विश्वासघात हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी दूसरा विश्वासघात है। विश्वास के बिना पुलिस दुश्मन बन जाती है। यह सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि नैतिकता का संकट है। सिस्टम को उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिनकी वह सेवा करता है। अभी भी उम्मीद है, अगर अब कार्रवाई की जाए। सबसे पहले आरोपी एसआई को ड्यूटी से हटाओ और निष्पक्ष जांच शुरू करो। शिकायतकर्ताओं की रक्षा करो ताकि वे खुलकर बोल सकें। शिकायत सिस्टम में सुधार करो, इसे सुलभ, पारदर्शी और स्वतंत्र बनाओ। वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अधीनस्थों के आचरण के लिए जवाबदेह ठहराओ। दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस लागू करो। पुलिस के लिए नियमित नैतिकता और मानवाधिकार प्रशिक्षण आवश्यक है। मुख्यमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। गोरखपुर देख रहा है, ये सिर्फ एक आदमी को दंडित करने के बारे में नहीं है, बल्कि सिस्टम में विश्वास बहाल करने के बारे में है। न्याय दृश्यमान, स्विफ्ट और वास्तविक होना चाहिए। डर के बीच लोगों ने एकता में ताकत पाई। जब व्यक्तिगत आवाजों को नजरअंदाज किया गया तो वे एक साथ आए। सामूहिक कार्रवाई ने फुसफुसाहट को दहाड़ में बदल दिया। मीडिया ने उनकी दुर्दशा को बढ़ाया, प्रशासन को ध्यान देने के लिए मजबूर किया। जन दबाव पहाड़ों को हिला सकता है। न्यायपालिका अंतिम उपाय बनी हुई है। अदालतें स्वतंत्र जांच का आदेश दे सकती हैं। लोकतंत्र की सच्ची शक्ति लोगों की आवाज और वोट में निहित है। गोरखपुर का संघर्ष एक याद दिलाता है, एकजुट होकर लोग न्याय की मांग कर सकते हैं। उनका साहस अन्याय का सामना करने वालों के लिए एक मशाल है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब लोग चुप रहने से इनकार करते हैं। गोरखपुर चौराहे पर खड़ा है। लोगों ने बोल दिया है, दुनिया देख रही है। क्या सिस्टम अपने आप को बचाएगा या अपने नागरिकों के साथ खड़ा होगा? न्याय विश्वास बहाल करेगा और एक संदेश देगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यदि मना किया गया तो यह डर को गहरा करेगा और हमेशा के लिए विश्वास को कमजोर करेगा। अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने अपना काम कर दिया है। अंतिम प्रश्न बना हुआ है, गोरखपुर में न्याय कब आएगा?
जवाब इस शहर से बहुत दूर तक गूंजेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, हम उनके साथ इंतजार कर रहे हैं। चुप्पी का समय खत्म हो गया है, न्याय मिलना चाहिए।